बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 14 मार्च। इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुई है गोल्ड की $5019 पर ऑन्स पे। सिल्वर $80 पर ऑन्स के करीब ये इसकी क्लोजिंग आई है। सैटरडे और संडे 2 दिन मार्केट बंद रहती है। तो सिल्वर $88 से नीचे आई $80 तक, एक कुरेक्शन आई है सिल्वर के अंदर। सोना 51, 70, 80 तक ट्रेड कर रहा था, वहां से नीचे आकर 5020 तक आ गया। तो कुछ लोग इस इंतजार में बैठे होते हैं कि यार ये कुरेक्शन दे, रेट्स डाउन हो, पैसे उठाकर बैठे होते हैं, फौरन नीचे से खरीदारियां करना शुरू कर देते। ये पहचान है प्रोफेशनल ट्रेडर की। जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर बंदा होगा वो हमेशा यही काम कर रहा होगा, उसके लिए हर डिप बाइंग का मौका दे रही होती है। अभी सोना और चांदी लोगों को डरा रहा है। ड्रा कैसे रहा है कि ये भाई नीचे जाने वाला है। 31 अक्टूबर की कहानी समझ ले, एक तरह की कॉपी पेस्ट हुई पड़ी है। 31 अक्टूबर को भी यही हुआ था। वो ट्रेड डील के चक्कर में सोना $300-400 की करेक्शन देकर नीचे आ गया। फिर खबरें फैलना शुरू हो गई, ये भाई सोना चांदी अब ऊपर नहीं जाएंगे। फिर इसने एक बहुत बड़ी मूव दी। बहुत बड़ी मूव के बाद आज देखें वो 4,02,000 तक जाने के बाद 5,70,000 तक टच किया इसने कुछ ही टाइम पीरियड में। 3-4 महीने ही गुजरे हैं, इतना लंबा टाइम भी नहीं गुजरा। कुछ लोग इंतजार में होते हैं और नीचे जाने दे जाने दे जाने दे, फिर हम खरीदेंगे। वो इंतजार ही करते रह जाते हैं। वो नीचे जाते जाते अचानक एक बड़ी मूव, बड़ी रैली आती है, सोने का रेट बढ़ जाता है। तो अभी खरीदारी के ये बेहतरीन टाइम है। कुछ लोग ये मैसेजेस करते रहते हैं, हम 13,000 पे लेकर चांदी फंस चुके हैं, 14,000 पे चांदी लेकर फंस चुके हैं। और भाई अपनी एवरेज सेट करें। वो और पेमेंट आती है और नीचे से अभी 10,000 200-300 रेट आया हुआ है तोले का। ये लाहौर मेट की बात कर रहा हूँ। केजी की बार भी 10,000, 200, 300, 400, मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ रेट्स हैं। ये रेट्स आए हुए हैं, तो अगर 13 पे ली हुई है, नीचे से आप खरीदारी कर लें। खरीदारी करेंगे, आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी। अब कुछ ये भी कहेंगे अब और पैसे हम कहां से लें। अगर और पैसे नहीं है, 13 पे खरीदारी कर चुके हैं, तो क्या 13 सारी जिंदगी फिर रेट नहीं आएगा। आगे ऐसे इवेंट्स आने जा रहे हैं जो सोने चांदी को पुश भी करेंगे। कुछ बड़ी मार्केट्स बंद हैं जहां पर डेली बेसिस पे सोने चांदी का बड़ा हाई लेवल का काम होता था। वो मार्केट्स बंद होने की वजह से सोने चांदी का बिल्कुल काम रुका हुआ है। बायर्स नहीं है मार्केट के अंदर। बायर्स जब मार्केट में शिफ्ट होंगे फिर कितनी बड़ी रैली ये दोनों चीजें देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर 13,000 पे ली है तो कितना दिन पहले ली होगी यार, 10-12 दिन पहले ली होगी। थोड़ा सा इसको टाइम तो दें। सोना अगर ले लिया 5,30,000 पे, तो थोड़ा सा टाइम दें सोने को, चांदी को टाइम दें, आपके पैसे पूरे कर देगा। पैनिक ना हो। कुछ कह रहे हैं हम आज बेच देते हैं, नीचे से खरीदारी का मौका मिल जाएगा। चांदी में 1,000 से 1,500 रुपये पर तोला का डिफरेंस चल रहा है, आप कैसे खरीदारी करेंगे। आज की डेट में आप बेच देते हैं 10,000, 200-300, 10,000 रेट है, अगर आप बेच देते हैं, इसका मतलब ये और $20 चांदी गिरेगी तब आपको नीचे से खरीदारी का मौका मिलेगा। और ऐसा होने नहीं जा रहा। वो कहानियां 1980 वाली वो रिपीट नहीं होने जा रही कि वो $40 पे या $30 पे आ जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक टेम्परेरी करेक्शन होती हैं। यहां से फिर इसने ऊपर एक बहुत बड़ी मूव देनी है। तो परेशान अगर होंगे तो सोने चांदी में काम ना किया करें। अभी ये एंड ऑफ मार्च सोने चांदी की फिजिकल डिलीवरी की बातें चल रही हैं, उसके हवाले से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स डिमांड कर सकते हैं। अगर वो डिमांड करते हैं, जो पेपर्स में सिल्वर बिक चुकी है उसकी फिजिकल डिलीवरी की डिमांड करते हैं, तो कितना बड़ा मूव आ सकता है आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है इस एक इवेंट की वजह से चांदी $130-140 अपना जो पुराना ऑल टाइम हाई इसने बनाया हुआ था उससे ऊपर निकल जाए, सोना अपने ऑल टाइम हाई को फिर ब्रेक कर दे। अभी सिचुएशन जो चल रही है वो मार्केट डेटास को फॉलो नहीं कर रही। आगे FOMC की मीटिंग आने जा रही है, उसमें रेट कट्स के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर आ चुके हैं, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। रेट कट्स के चांसेस ना होने के बराबर है। ट्रम्प साहब बयान दे रहे हैं कि मुझे चाहिए रेट कट्स होने चाहिए, बार बार बयान आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा इवेंट आगे आने जा रहा है। अगर रेट कट्स हो जाते हैं सोने चांदी का रेट बढ़ जाएगा, नहीं होते
जिस रूटीन में मार्केट चल रही है 4900 से लेकर 5100 5150 तक, इधर ही कुछ दिन मार्केट मूव करती रहेगी। अगर रेट कट्स नहीं होते तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो सोने का रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो ये तो अब सारी उस पर डिपेंड कर रही है। डेटास जो आए हुए हैं ना, डेटास की बेस पे अगर काम किया जाए तो रेट कट्स के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन डेटास को फॉलो नहीं किया जा रहा। अभी ट्रम्प की गाइडलाइंस हैं कि भाई रेट कट्स मुझे चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं। अब डिसीजन जब होगा 18 मार्च को तो फिर पता चलेगा कि क्या डिसीजन आने जा रहा है। लेकिन टॉप लेवल के जितने एनालिस्ट हैं वो उन्होंने 1% टोटल चांसेस दिए हुए हैं कि रेट कट्स होंगे। अगर रेट कट्स नहीं होते तो जिस तरह पिछली दफ़ा मार्केट एक स्टेबल हुई थी, स्टेबल ही रहेगी। पिछली दफ़ा वाली जनवरी वाली जो कहानी हुई थी उसमें तो रेट कट्स नहीं हुए तो सोने को एक जगह पे एक ही मूवमेंट में $50-60 ऊपर नीचे मूव करना चाहिए था। वो कुछ टाइम के अंदर $300-400 ऊपर निकल गया, हालांकि वो उसके बिल्कुल अपोजिट उसका रिस्पांस आया हुआ था। तो मार्केट जैसे बिहेव कर रही है ना, कोई बड़ा बनकर कहता रहे कि मैं मार्केट को बड़ा समझ रहा हूँ, मार्केट सिचुएशन बेस्ड चल रही है, ये किसी की समझ में नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आर्टिफिशियल कंट्रोल किया जा रहा है। अब सोने चांदी का इतना रेट अगर इंटरनेशनल मार्केट में गिर चुका है तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि इतना बढ़ाया क्यों गया और फिर अचानक ऐसे गिरा क्यों दिया गया? तो भाई फिजिकल में सिल्वर और गोल्ड में अगर सियाना बंदा, सियाना ट्रेडर होगा, नुकसान नहीं उठाएगा, थोड़ा सा होल्ड करें, मजीद पैसे हैं। आज के दिन में खरीदारी का बहुत अच्छा चांस है और इतने कम रेट्स हुए हैं सोने चांदी के कि आप अगर ख़रीदारी करते हैं हो सकता है 2-3-4 दिनों के अंदर अंदर आपको उसका अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए। ठीक है, इतने कम रेट हैं। हम 15-15 हज़ार पे लेने के लिए निकले हुए थे, लाइनों में ले लेकर चांदी ले रहे थे। ये जब 10,000 पे आई है तो हम घर बैठ गए चुप कर। ऐसे काम नहीं होते। प्रॉफिट बनाने के लिए रिस्क भी लेने पड़ते हैं, हौसला भी रखना पड़ता है। अगर आपके अंदर हौसला नहीं है, रिस्क टेकर आप नहीं है, तो आप सोने चांदी का काम ही छोड़ दें। तो थोड़ा प्लानिंग से काम करें, इंशाल्लाह आपको जो ज़्यादा रेट्स पे ख़रीदारी कर चुके हैं लालच में आकर, उनको भी नुकसान नहीं होगा। अगर पैसा उनका अपना है, पैसा मांगा हुआ है, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ा सा अपने दिमाग को हाजिर करके थोड़ा सा रूटीन से काम करें, थोड़ा थोड़ा इंटरवल्स में बाइंग भी कर सकते हैं। अब जितना रेट आ चुका है चांदी का, मेरा नहीं ख्याल कि इससे रेट मज़ीद डाउन जाएगा। ये बिल्कुल एंड लिमिट है। ठीक है, इससे अब ऊपर ही जा सकता है, रेट डाउन जाने के मजीद चांसेस नहीं हैं। और एक बड़ी मूव जब आनी है ना, तो जिस तरह ये 2 महीने पहले एक बहुत बड़ी मूव आई है, एक दिन में 10 तोला की बार के साथ 20-20 हज़ार बढ़ा है, तो फिर जिन लोगों ने इस टाइम पे बाइंग की हुई होगी वो शुक्राने के नफल भी अदा करेंगे कि यार बड़े अच्छे रेट पे बाइंग कर ली थी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें। मैं बड़े सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करता। और क्योंकि क्राउड सारा मैक्सिमम वो होता है जो बिल्कुल सिंपल चीज़ों को समझता है, तो मेरी कोशिश होती है सिंपल से सिंपल वे में आपको समझाया जाए ताकि बातों की अच्छी समझ आ जाए। तो कोशिश की जा सकती है। मज़ीद अब डिपेंड आप पे करता है आप कितनी प्रॉफिट। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 6,000 पे ली हुई थी, अभी बेच दें तो अगर अभी बेचना है तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, अभी तो रेट बहुत डाउन है। ये मज़ीद 6,000 वाले का तो रेट कभी भी मार्केट में नहीं आएगा कि 6,000 पे दोबारा चांदी आए, वो बंदा सेफ साइड है। तो थोड़ा वेट कर लें, इंशाल्लाह अप्रैल के मिड तक बहुत अच्छी रिकवरी के बिल्कुल चांसेस हैं, मार्च के एंड अप्रैल के मिड तक। थैंक यू सो मच।